हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड किसको बोलते हैं, ये हमने कल के वीडियो में अच्छे से समझा। जिन बच्चों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ आप वो वाला वीडियो पहले देखें फिर ये वाला वीडियो देखें, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं। ठीक है। लाइन ऑफ साइड किसको बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक टावर है। क्या है? एक टावर है। लेट अस सपोज ये कोई टावर है। ठीक है। एक ग्राउंड पे कोई टावर है, इसको मैं अच्छे से बनाऊंगा। ये कोई टावर है। ठीक है। ए बी में इसका नाम रखूंगा। एक पॉइंट है ग्राउंड पे। लेट सपोज ये कोई पॉइंट है क्या, ग्राउंड पे। ठीक है। अगर आप देखोगे ना इस टावर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, इस टावर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन है। कितना है? 30 मीटर। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है? मींस अगर आप इस पॉइंट पे हो, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे हो। ठीक है। अगर आप किस तरफ देखोगे, टॉप ऑफ द टावर की तरफ देखोगे, इसको हम बोलते हैं, अगर आप लाइन एक ड्रा करोगे अपने आई से इस टॉप तक, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। और जो ये लाइन ऑफ साइड किसके साथ एंगल बनाती है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और क्वेश्चन में बोला गया है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर। ठीक है। मीनस ये वाला एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। टावर है ना ग्राउंड पे, इसकी हाइट को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आप कैसे करोगे? गिवन क्या है? एक तो अगर आप देखोगे ना, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल एट ए। ठीक है। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे ताकि आप इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करोगे? उसके लिए आपको क्या, आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है जिसमें क्या क्या आएगा, एक तो ये परपेंडिकुलर आएगा और दूसरा ये बेस आएगा। ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर ही क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे ताकि आप इस हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करोगे? ठीक है। गिवन क्या है? एक तो ये बेस गिवन है और तो ये एंगल गिवन है। अगर आप tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे, अगर आप देखो ना tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है, इस 30 का आप क्या लोगे, tan लोगे। तो tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइट ऑफ द टावर डिवाइड बाई बेस क्या है, पी ए। ठीक है। तो बेस गिवन है 30 डिग्री, इसका मतलब बेस गिवन है, tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, तो आप अच्छे से ए बी निकाल सकते हो, मीन हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हो। ठीक है। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है। ए बी क्या है? हाइट ऑफ टावर। गिवन क्या क्या है? एक तो गिवन ये है जो पी से इस टावर तक की डिस्टेंस 30 मीटर, जो ये एंगल बी पी ए है ये गिवन है 30 डिग्री। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। मैं लिखूंगा नाउ tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है, पी ए, बेस क्या है, पी ए बी डिवाइड बाई पी ए। ये पी ए तो गिवन है, पी ए गिवन है, तो मैं लिखूंगा tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 30 मीटर, विच इंपोलाइज tan ऑफ 30 डिग्री से बराबर होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ये आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ठीक है। उसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया, अच्छे से समझा है। जिन बच्चों ने वो वाला चैप्टर नहीं देखा, ऊपर आई बटन है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है।
विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 30 मीटर, which implies AB is equal to 30 meter divided by under root of 3, which implies AB is equal to 30 divided by अंडर रूट ऑफ 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई भी अंडर रूट ऑफ 3 करूंगा और डिवाइड भी अंडर रूट ऑफ 3 करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, रेशनलाइज किया। क्या किया, रेशनलाइज किया। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 या मैं 30 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 30 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 3, 3 1 आर 3, 3 इंटू 10 30, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 3। तो जो हाइट ऑफ द टावर ए बी है वो क्या निकला हमें, 10 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, 10 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। यूनिट साथ लिखना, मीटर। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। दिस स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अच्छे से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है ये काइट है, क्या है, लेट अस सपोज यहां पे काइट है, ठीक है, ये काइट है, और जो ये काइट है ना ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ग्राउंड से कितनी हाइट, लेट अस सपोज ये ग्राउंड है, क्या है, ये ग्राउंड है, लेट अस सपोज ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ग्राउंड से पे अगर देखो ना ये कितनी हाइट पे, क्वेश्चन में बोला गया है ये 60 मीटर हाइट पे है, 60 मीटर, ठीक है। कितनी हाइट है ग्राउंड से इसकी, 60 मीटर, यहां पे का हाइट है, ठीक है। जो इसकी स्ट्रिंग है, मैंने जो इसकी रस्सी है वो किसी बंदे के पास यहां पे है, ग्राउंड पे यहां पे है, ठीक है, कोई बंदा है यहां पे, वो इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, ये क्या है, ये इसकी स्ट्रिंग है, कोई बंदा है यहां पे, ये उसको खींच रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जो ये स्ट्रिंग है इसमें कोई स्लैक नहीं है, ये स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। सिंपली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मीन जो ये स्ट्रिंग बनाती है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो क्या है, वो 30 डिग्री 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री है, क्या है, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है फाइंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला साइड। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल एक गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या सोल्यूशन में लिखूंगा, मैं सोल्यूशन में लिखूंगा, इसको मैं नाम दूंगा ए बी सी, ठीक है। लेट ए सी बी द string of kite attached to a point C, point C, ठीक है, in the ground, on the ground। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये वाला साइड फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, ये परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल गिवन है। अब आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे ताकि आप ये वाला साइड फाइंड आउट करोगे। अगर मैं साइन ऑफ 60 साइन लूंगा नाउ, अगर मैं 60 डिग्री का साइन लूंगा तो साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है, साइन ऑफ 60 डिग्री मीनस साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। विच इंप्लाइज साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी क्या है, ए बी गिवन है 60 मीटर, ए बी गिवन है 60 मीटर, 60 मीटर डिवाइड बाय ए सी, ए सी क्या है, ए सी है
AC क्या है? AC है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो आपको फाइंड आउट करनी है। विच इम्प्लाइज साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 3/2 विच इज इक्वल टू 60 मीटर डिवाइड बाई AC। ठीक है, विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 60 मीटर इंटू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। मैंने क्या किया, इस 2 को RHS की साइड लिया, इस अंडर रूट ऑफ 3 को RHS की साइड लिया। ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 120 मीटर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 120 मीटर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। मैं यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा, अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई भी करूंगा, अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 120 मीटर अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 3, विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 3 4 12 40 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग ऑफ द काइट की लेंथ है, जो काइट की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है? 40 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर।